सख्त कार्रवाई के अपने वादे को आगे बढ़ाते हुए केंद्र सरकार आज लोकसभा में द पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अवेयरनेस मींस अमेंडमेंट बिल 2026 पेश करेगी। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह दोपहर 12 बजे ये विधेयक सदन के पटल पर रखेंगे और सरकार का उद्देश्य 2024 के मौजूदा कानून को और अधिक प्रभावी और कड़ा बनाना है। प्रस्तावित संशोधन के तहत अगर किसी व्यक्ति पर पेपर लीक का आरोप साबित होता है तो 10 साल तक की सजा और 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। सूत्रों के मुताबिक सरकार केवल विधेयक पेश ही नहीं करेगी बल्कि इसे पारित करने का प्रस्ताव भी सदन के सामने रखेगी और ये कड़ा कानून होगा जिससे एग्जाम के पहले क्वेश्चन पेपर लीक करना या सॉल्वर गैंग्स के खिलाफ किस तरह से कार्रवाई हो सकती है यदि वो इस तरह की गतिविधियों में संलिप्त पाए जाते हैं तो इसके लिए सख्ती पूरी तरह से होनी चाहिए और इसमें संभव है वो मौजूद भी हो क्योंकि जो कुछ अभी तक तथ्य सामने आया जिसमें 10 साल की सजा का प्रावधान और 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान एक कड़ा कानून है और इसके संबंध में आज एक और कदम सरकार आगे बढ़ाने वाली है। परीक्षा में सुधारों के लिए हाई पावर टास्क फोर्स का गठन किया गया है। पीएम ने 6 सदस्यीय हाई टास्क फोर्स का ऐलान किया। नंदन नीलेकणी ये नाम आपने पहले भी सुना होगा। जब आधार कार्ड का सिस्टम आया था उस वक्त नंदन नीलेकणी ने ही इसकी पूरी जिम्मेदारी ली थी और बहुत अच्छे से इसका इंप्लीमेंटेशन हुआ था। एक बार फिर उन्हीं के नेतृत्व में टास्क फोर्स का गठन किया गया। टास्क फोर्स में इसरो के पूर्व अध्यक्ष एस सोमनाथ, आईबी के पूर्व निदेशक तपन डेका, टास्क फोर्स के सदस्यों में आईआईटी मद्रास के निदेशक कामकोटी भी सदस्य हैं और टास्क फोर्स में पूर्व शिक्षा सचिव अनीता करवाल को भी शामिल किया गया है। बता दें कि टास्क फोर्स में लॉजिस्टिक विशेषज्ञ अमृत लाल मीणा होंगे। तो परीक्षा में सुधारों के लिए यह हाई पावर टास्क फोर्स का गठन किया गया। 6 सदस्य इसमें होंगे और पीएम ने इस टास्क फोर्स का ऐलान किया इंस्टाग्राम पर एक रील डालकर जिनमें नंदन नीलेकणी के नेतृत्व में इस टास्क फोर्स का गठन किया गया है। कुल मिलाकर 6 सदस्य इसमें रहेंगे। फ्रेंड्स, विद्यार्थियों के भविष्य के लिए भारत सरकार लगातार अनेकविध कदम उठा रही है। जिन लोगों ने विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया वे जेलों में सड़ रहे हैं। हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बना चुके हैं। हम कल पार्लियामेंट के अंदर भी कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति विश्वस्त हो, हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा अब टेक्नोलॉजी का उपयोग हो। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकणी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंस्टाग्राम पर ये जो वीडियो संदेश साझा किया इसमें उन्होंने घोषणा की कि नंदन नीलेकणी की अध्यक्षता में परीक्षा सुधारों पर एक हाई लेवल टास्क फोर्स का गठन किया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने वीडियो संदेश में कहा कि विद्यार्थियों के भविष्य के लिए भारत सरकार अनेक कदम उठा रही है। जिन लोगों ने विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया वो जेलों में सड़ रहे हैं और हम फास्ट ट्रैक कोर्ट बना चुके हैं। क्या कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ये सुनवाते हैं आपको। तो पेपर लीक मामले में अभी आपने सुना कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंस्टाग्राम पर आकर के, क्योंकि अब प्रधानमंत्री का आप देखिए, क्योंकि जब जो संवाद है वो जेनजीज के साथ होना, बहुत सारे जेनजीज या ऑलमोस्ट सभी अगर मैं गलत नहीं हूं तो इंस्टाग्राम पर तो रहते ही हैं, इसलिए प्रधानमंत्री इन दिनों इंस्टा पर भी एक्टिव हो रहे हैं ताकि वो संवाद स्थापित कर सके। पहला वीडियो आया था जिसने इतने रिकॉर्ड्स तोड़े, लगभग 24 घंटे में 303 मिलियन व्यूज उसमें, क्योंकि एक तो टॉपिक भी इतना इंपॉर्टेंट था। दूसरा फिर वीडियो उन्होंने डाला इस बात को धन्यवाद देते हुए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वहां पर सकारात्मक सुझाव मिले, और तीसरा
तीसरा वीडियो उस एक्शन का, उस कार्रवाई का, जिसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधा संवाद करना चाहते थे जेनजीज के साथ।